तो कॉइन वर्सेस टोकन काफी सिंपल टॉपिक है, इसे हम आसानी से डिफरेंट एग्जांपल की मदद से काफी बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। तो बात शुरू होती है इथीरियम से। अब बिटकॉइन के फैन पागल मत हो जाना, एग्जांपल की डिमांड है इसलिए। तो इथीरियम कॉइन को हम सब जानते हैं, है ना। और इथीरियम कॉइन का खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क भी है जिसकी मदद से वो सारे कॉइन की लेन देन करता है और बाकी सारी चीजों को संभालता है इंक्लूडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं अपने मेटावर्स की, लाइक डिसेंट्रलाइज्ड, एक्सी इन्फिनिटी और सैंडबॉक्स। वैसे ये सारे ट्रेंडिंग पे इसलिए चुना इन्हें। इन सब के पास अपना टोकन है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड का माना, सैंडबॉक्स का सैंड और एक्सी इन्फिनिटी का एक्सी। और ये सब अपने काम चलाने के लिए इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी कॉइन एंड टोकन। तो भाई सिंपल सा फंडा है कि कॉइन के पास अपना खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है, पर वहीं क्रिप्टो टोकन ये सब चीजों के लिए उधारी पे काम चलाता है, जैसे कि मेटावर्स टोकन में हमने देखा। और उसी तरीके से कई सारे स्टेबल कॉइन टोकन भी यही करते हैं, जैसे कि टीथर, यूएसडीसी, डाई। और ये सब इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं अपने तामझाम को संभालने के लिए। तो देखो, इसको सिंपली समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि घर को खरीदने से अच्छा उसे रेंट पे लेना है। ना मेंटेनेंस का झंझट, ना पेपर वर्क और ना दुनिया भर का तामझाम। और उसी तरीके से स्टेबल कॉइन और मेटावर्स का भी अपना यूज है और अपनी टेक्नोलॉजी है। और अगर वो खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाने जाएंगे तो उन्हें काफी सारे तामझाम का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन और ना जाने क्या क्या। वैसे देखा जाए तो अगर वो खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाते हैं तो वो उनके लिए तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर वो खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाते हैं तो हमें गैस फीस कम देनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, हम समझते हैं इतने सारे तामझाम से बचने के लिए सबसे सिंपल उपाय यही है कि हम दूसरों का ब्लॉकचेन उधार पे ले लें, है ना। तो बस भाई यही है पूरी कहानी टोकन की और कॉइन की। बाकी आगे टोकन को डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो नंबर 1 के ऊपर आता है प्लेटफॉर्म टोकन। तो भाई प्लेटफॉर्म टोकन का सिंपल सा काम है कि भाई ये प्लेटफॉर्म या फिर डी एप्स में डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आवे, जो कि क्रिप्टो लैंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे जब आप अपना क्रिप्टो लैंड करते हैं तो आपको क्रिप्टो लैंड करने के बदले ये आपको आवे टोकन देता है प्लस इंटरेस्ट देता है। और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जिनका खुद का टोकन है, जैसे कि ब्रेव ब्राउजर। अगर आपने ब्रेव ब्राउजर इस्तेमाल किया तो आपको पता होगा कि वो आपको ऐड दिखाने के बदले बैट टोकन देता है, जिसको आप फर्दर डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद का ऐड चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर 2 के ऊपर आता है सिक्योरिटी टोकन। देखो, ये जो टोकन है ना, ये बाकी टोकनों से थोड़ा सा अलग है और इसे हल्के में मत लो, काफी बढ़िया यूज है इसका। लेकिन इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डिजिटल गोल्ड और डिजिटल ऑयल। आप जब डिजिटल गोल्ड या फिर ऑयल खरीदते हो तो आप सचमुच का गोल्ड या फिर ऑयल नहीं खरीद रहे, आप एक पेपर खरीदो जिसके ऊपर लिखा हुआ आपकी ओनरशिप के बारे में, और वो करंट गोल्ड के प्राइस या फिर ऑयल के प्राइस को ट्रैक कर रहा है। बस यही सेम फंडा सिक्योरिटी टोकन के ऊपर लगता है। वो भी एक रियल वर्ल्ड एसेट को पीछे होल्ड करता है, कहां करता है पता नहीं, पर करता है, पीछे उसके रियल वर्ल्ड एसेट होता है। जैसे कि अपना स्टेबल कॉइन सब करते हैं, जैसे हर यूएसडीसी कॉइन के पीछे $1 है, कहां है पता नहीं, पर है। और ऐसे मुझे लगता है कि आने वाले कल में कोई गोल्ड टोकन भी निकाल सकता है जो कि गोल्ड के करंट प्राइस को ट्रैक कर रहा हो। वैसे काफी कमाल का सुनने में लगता है, और अगर ऐसा होगा तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट करें, अपनी भावना को कमेंट में लिखें। अब नंबर 3 के ऊपर आता है ट्रांजैक्शन टोकन। देखो, नाम से क्लियर है कि भाई ये ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अपने बिटकॉइन या फिर स्टेबल कॉइन, जिसमें ट्रांजैक्शन करना काफी आसान है। आप वर्ल्ड में किसी को भी किसी से भी पैसा ले सकते हो और किसी को भी पैसा भेज सकते हो, और ये प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है, फास्ट है और काफी कम ट्रांजैक्शन फीस में काफी सारा काम हो जाता है। लेकिन आप यही सारा काम ट्रेडिशनल बैंक के जरिए करने जाओगे तो भाई सब तेल लग जाएंगे, और ट्रांजैक्शन फीस तो भाई पूछो मत। आप मेरा दर्द समझ सकते हो। बाकी तो भाई क्रिप्टो के ऊपर 30% जब से टैक्स लगा है तब से तो भाई चीजें सस्पेंस में चल रही है। बाकी तो भाई देखो क्या होता है। अब नंबर 4 के ऊपर आता है यूटिलिटी टोकन। तो भाई देखो, नाम से क्लियर है कि ये प्लेटफॉर्म में डिफरेंट यूटिलिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था मेटावर्स में मेटावर्स टोकन, जैसे कि आप मेटावर्स में इससे लैंड खरीद सकते थे, एनएफटीज खरीद सकते थे और डिफरेंट गेम आइटम भी खरीद सकते थे। अगर इन शॉर्ट में इसे कंक्लूड करना चाहूं तो भाई ये प्लेटफॉर्म की करेंसी की तरह वर्क करती है। अब लास्ट नंबर के ऊपर आता है गवर्नेंस टोकन। देखो भाई, इसका कोई खास यूज तो नहीं होता, लेकिन हम इसे वोटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हमने डाउ के कॉन्सेप्ट में देखा था, जहां पे जिसके पास ज्यादा टोकन होते थे उसके पास ज्यादा वोटिंग पावर होती थी। अगर आपको पता नहीं कि डाउ क्या होता है, कैसे काम करता है, तो भाई वीडियो ऑलरेडी डिटेल में बन रखी है, जाओ और ज्ञान की तृप्ति कर लो। और थैंक यू बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस लाइक करो यार, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो है कमाल का और ये चैनल भी है कमाल का। बाकी अगर मैं आपको ज्यादा ही पसंद आ गया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी भाई यही है कॉइन और टोकन की पूरी कहानी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Stop what you're doing and listen. मोमेंट है, मेरे लिए भी एक मोमेंट है। एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से, तेरी गली का वो भी एक मोमेंट है। मोमेंट है, तू न देख मेरा ये भी एक मोमेंट है। जब भी आए तेरे होठों पे नाम मेरा, जान के समझ लियो कोई सब